Okay students, our next topic is electric field intensity on equatorial line of an electric dipole। देखो क्या कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू वही प्लस क्यू, ठीक है। ये लाइन को जो दोनों को मिला रही है और ये मान लिया हमने इसका क्या है सेंटर। ओके, सेंटर से माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी है ए और सेंटर से प्लस क्यू डिस्टेंस भी कितनी है ए, यानी कि इन दोनों के बीच नेट डिस्टेंस कितनी मान ली हमने 2a। तो लिखो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल whose dipole moment is equal to Q into 2a, ठीक है। वेक्टर पे Q into 2a, किसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 1। ओके, तो अब देखो बेटा, इक्वेटोरियल लाइन आपको पता है कि वो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, जो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो और किससे अंदर से पास होती हो, डाइपोल के सेंटर से पास होती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मान लिया बेटा हमने एक पी पॉइंट मान लिया, ये हमने कोई पी पॉइंट मान लिया। अब इस पी पॉइंट के ऊपर इस पूरे डाइपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर ए पॉइंट पी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। हमने इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट पी मान लिया जहां पर हमें वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू चार्ज को किससे मिला देंगे, पॉइंट पी से, ठीक है। और इसी प्रकार इस प्लस क्यू चार्ज को भी किससे मिला देंगे, पॉइंट पी से। अगर ये पॉइंट पी मैंने मान लिया इस डाइपोल के सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे है, इस डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे, यानी कि इस पी पॉइंट की और इस डाइपोल के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है आर, देन तो ऑब्वियस सी बात है। अब देखो ये दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल तो ये वाली और एक ट्रायंगल इधर वाली, ठीक है। तो आपको दोनों के अंदर परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये साइड कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार ये साइड भी किसके इक्वल होगी, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों इक्वल सेम साइज के ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। ओके, अब क्या करें, लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने मान लिया इस माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा E1 और प्लस क्यू की वजह से कितना होगा E2। अब देखो ये माइनस क्यू चार्ज है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, इसको मैं क्या नाम दे दूं E1, ठीक है। ओके, इसी प्रकार प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी मान ली हमने E2। ओके बेटा, अब देखो यहां पर, अब माइनस क्यू से भी पॉइंट पी सेम डिस्टेंस पे है और प्लस क्यू से भी पॉइंट पी सेम डिस्टेंस पे है, तो वैसे बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम, डायरेक्शन अलग अलग वो एक अलग बात है, अदरवाइज जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, इक्वल। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज भी देखूं तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, E1 और E2 दोनों इक्वल होंगे, तो किसके इक्वल होगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा। जब इसको हम खोल दें तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि इसके अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो बेटा ये दोनों, अब यहां से देखो ये मान लो ये जो साइड है आपकी ये डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, और ये भी क्या एंगल बना रही है इधर थीटा। तो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं, ठीक है,
तो ये E1 के साथ ये एंगल भी कितना होगा थीटा, और जो E2 के साथ एंगल बनेगा वो भी कितना होगा थीटा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ठीक है दोनों क्या होते हैं इक्वल, तो इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया इसको, ये भी कितना होगा थीटा। ओके, अब देखो लेट अस रिजोल्व these electric fields into rectangular components. अब जो दोनों फील्ड थी E1 और E2 इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपको पता है कि एक कंपोनेंट आपका E1 का क्या होगा, ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, एक ये और दूसरा ये। अब देखो बेटा जो एंगल के साथ लेते थे वो क्या लेते थे कोस थीटा की केस कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा E1 कोस ऑफ थीटा, और दूसरी साइड जो होगा वो क्या होगा E1 साइन ऑफ थीटा। इसी प्रकार जब E2 को डिवाइड करोगे तो एक कंपोनेंट तो किधर आएगा इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग, ठीक है, वो क्या होगा तुम्हारा E2 साइन थीटा, और एक उसी साइड आएगा किस साइड, जिस साइड E1 कोस थीटा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा E2 कोस ऑफ थीटा। तो अब देखो अब यहाँ पे जो कंपोनेंट्स एक्सियल लाइन के अलोंग है, ठीक है, वो दोनों क्या है एक दूसरे के, ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या कहा था पहले, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड E1 कोस साइन थीटा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या दोनों के ऑपोजिट, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट, तो लिखेंगे क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग इक्वेटोरियल लाइन कैंसिल ईच अदर। ठीक है, देन कंपोनेंट्स अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन कहिए, अलोंग हॉरिजॉन्टल लाइन और परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन भी इसको हम कह सकते हैं, प्रोड्यूस द रिजल्टेंट फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके बेटा, तो वैसी बात है यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होगा E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा की वजह से होगा। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कंपोनेंट्स E1 कोस थीटा और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा ये मिलकर के हमें क्या दे रहे हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग इक्वेटोरियल लाइन किसके इक्वल होगा E1 कोस ऑफ थीटा प्लस में E2 कोस ऑफ थीटा। और अभी तक हमने पढ़ा था बेटा कि E1 और E2 क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है, वेयर E1 इज इक्वल टू में E2, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 2E1 कोस ऑफ थीटा, या इसको लिख सकते हो 2E2 कोस ऑफ थीटा, जो मर्जी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर E1 की वैल्यू हमने कुछ देर पहले निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है, E1 की वैल्यू या E2 की वैल्यू हमने किसने निकाली थी इक्वेशन नंबर 2 से, उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। जब उसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 एज इट इज क्या है थी क्या अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में कोस ऑफ थीटा। अब कोस को रिजोल्व करेंगे तो किसी भी ट्राइंगल से आप देखेंगे, चाहे इस ट्राइंगल से देखो चाहे इस ट्राइंगल से देखो, कोस थीटा किसके इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस किसके इक्वल है ए के इक्वल, ठीक है, हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर इंटू में a अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, 2q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में कोस थीटा किसके इक्वल होगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q इंटू 2a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक ही बात है, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर,
अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी है 1/2। तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, जब पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगी नेट पावर 3/2। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया बेटा क्या, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ से तुम देखो, अगर जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, उसके ऑपोजिट। ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो यहां पर क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या है, ऑपोजिट है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो इन वेक्टर फॉर्म अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आई थी, क्यू इंटू 2a अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, क्यू इंटू 2a किसके इक्वल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन से देखो डाइपोल मोमेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, p अपॉन में 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेटा कि अभी हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे से क्या हुई, ऑपोजिट हुई। ठीक है, तो इसलिए इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसके इक्वल लिखेंगे हम, माइनस ऑफ वेक्टर पी। माइनस क्यों लगाया, हमें ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से क्या है, ऑपोजिट है। तो पी अपॉन में 4πε0 वेक्टर पी अपॉन माइनस वेक्टर पी अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया पावर पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब यहां पर स्पेशल केस देखते हैं। फॉर एन आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल की अगर हम बात करते हैं बेटा तो ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, ए आर से क्या होगा, बहुत छोटा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, जो ए की हायर पावर से टर्म उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो ऊपर जो इक्वेशन आई थी हमारी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन कहिए या आप ये वाली इक्वेशन कहिए, किसके बराबर हो जाएगी, पी अपॉन में, ठीक है, माइनस वेक्टर पी अपॉन में 4πε0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जो टर्म्स है वो तो क्या हो जाएंगी, उनको नेग्लेक्ट कर देंगे हम, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 3/2। तो क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ वेक्टर पी अपॉन में 4πε0। अब देखो सॉरी आर था बेटा ये, ठीक है, आर की पावर 3, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, आर की पावर 3। ठीक है, ये तो किस में है, वेक्टर फॉर्म में। अगर स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ई नेट इज इक्वल टू में पी अपॉन में 4πε0। वहां पे हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को हटा देंगे। ठीक है, तो दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा समाप्त। थैंक यू वेरी मच। इन सभी को आप अपनी नोटबुक में अंदर उतार लीजिएगा वीडियो देख के और इनको याद कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।